अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड यानी चांस एंड कार्टे पे कि ये क्या होता है और अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल कर लेते हैं तो आपका क्या फ्यूचर है, आपको कब पीआरशिप मिलेगी, आप पासपोर्ट कब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिग्री की हुई है या नहीं की हुई, आप इसके लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, चांस एंड कार्टे होता क्या है। चांस एंड कार्टे एक जॉब सर्च वीज़ा है। पहले क्या होता था, जर्मनी में आपको 6 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा दिया जाता था, जिसमें आपने जर्मनी जाना होता है 6 मंथ्स के लिए। अगर आपको जॉब मिल जाती है विद इन द 6 मंथ्स, आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हो और आप वहाँ पर रह सकते हो, ठीक है, वर्क परमिट पे। लेकिन 6 मंथ्स वॉज नॉट इनफ, क्योंकि 6 महीने में आप एक न्यू कंट्री में जा रहे हो, आपको पता नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप जो है वो इतनी जल्दी जॉब अवेल नहीं कर पाते। तो जो बच्चे, और दूसरी बात ये, उसमें आपको वर्क अलाउ नहीं था, यानी आप जो है वो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। आपने अपनी जो जॉब ढूंढनी है वो आपने फुल टाइम जॉब ढूंढनी है और उसी पे आपने जो है ना वो रहना है। और आपका एक ब्लॉक अकाउंट भी चाहिए होता था, तो आपके पैसे भी लग जाते थे और आप जो है वो जॉब अगर नहीं मिलती इन केस आपको, तो आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ता था या जिस भी रेलिवेंट कंट्री से आप आ रहे हैं वहां पर वापस। अब क्या जर्मनी ने किया, जर्मनी में एक अपडेटेड वर्जन ऑफ वीज़ा जो है वो दिया, वो था चांस एंड कार्टे, जिसमें एक साल का आपको जॉब सर्च परमिट मिलता है। जिसमें जॉब सर्च परमिट क्या होता है कि जो आपने जाना है और 1 साल तक आप जॉब सर्च कर सकते हैं। 1 साल में आपको जॉब मिल जाती है और इन केस अगर इस 1 साल भी आपको जॉब नहीं मिले तो आप उसको 2 सालों तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी 1 साल आप गए, आप अगले साल और 3rd ईयर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको क्या होता है कि आपको ये वीज़ा मिलता है। अगर आपको जॉब मिल जाती है और आप जो है उसको फिर या तो वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं या फिर आप ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको वर्क परमिट पे मिल जाता है, यानी आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं, तो आपको 33 मंथ्स के बाद पीआरशिप मिलती है वर्क परमिट कन्वर्ट होने के बाद। लेकिन अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, वो भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके मुताबिक जो है ना आपको वर्क परमिट या ब्लू कार्ड मिलता है। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपको जो है वो 21 मंथ्स के बाद पीआरशिप मिल जाती है। और अगर इस सारे प्रोसेस में आपको 5 साल मुकम्मल हो गए हैं तो आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाता है। Oh my God! Wow! जर्मनी का पासपोर्ट जब आपको मिल गया तो सारी चीज़ें यानी कि आसान। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस चांस एंड कार्टे के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तो आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, बैचलर्स की या मास्टर्स की, तो और वो रिकग्नाइज्ड है। अब कैसे रिकग्निशन आपको देखनी पड़ेगी ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपके पास रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है लेकिन आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, वो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है या वो डिप्लोमा हो सकता है। अगर आपके पास 2 ईयर का वो डिप्लोमा है तो भी आप जो है चांस एंड कार्टे को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जिनके पास जो है वो डिप्लोमा है उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर 14 पॉइंट्स में से आपके पास 6 पॉइंट्स हों तो आप एलिजिबल होते हैं चांस एंड कार्टे के लिए। अब 6 पॉइंट्स कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब डिप्लोमा आ जाता है, ठीक है, डिप्लोमा के बाद क्या होता है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके पास, अगर तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अगर 5 साल से कम यानी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास डिग्री है तो आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। या तो आपके पास आइल्स होना चाहिए, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपकी जर्मन लैंग्वेज की ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का A2 है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपके पास B1 है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास B2 है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। A2 पे जर्मनी लैंग्वेज पे जो है 1 पॉइंट, B1 पे 2 पॉइंट, B2 पे 3 पॉइंट्स। और अगर आपके पास इंग्लिश में आइल्स है तो आपके पास अगर C1 या इससे अबव है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एज के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपकी एज अबव 35 है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट,
ठीक है, तो आपने अपने पॉइंट्स देख लेने हैं और मैं कोई चार्ट भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, जिससे आप देख सकते हैं कि वो चार्ट में आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, कैसे पता चलेगा कि मेरी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। आपने क्या करना है, अनाबियन एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि लैपटॉप पे की स्क्रीन पे आपको दिखा दूं। असल में ये होता है, लैपटॉप की स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो करनी बड़ी मुश्किल होती है और मुझे बड़ी मौत आती है इसमें, ठीक है। अनाबियन जो है ना, वो एक वेबसाइट है, वहां पर आपने सर्च करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है और वहां पे आपने पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने देखनी है कि आपकी जो है यूनिवर्सिटी को मेंशन करना है। अगर वहां पे H+ है, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर वो रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी जर्मनी से, ठीक है, आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। पहले आपने यूनिवर्सिटी देखनी है, उसके बाद आपने प्रोग्राम्स देखने हैं। अगर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर आपने प्रोग्राम सर्च करने हैं। अगर वो H- है, इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन नहीं है, और अगर वो +- है, इसका मतलब वो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है। पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर तो ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। जर्मन लैंग्वेज में सारा प्रोसेस वो अलग से है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने वहां पर जाके देखना है। मैं अटैच कर दूंगी एक छोटी सी वीडियो कि आप किस तरह से उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लॉक अकाउंट की। जर्मनी में जाने के लिए आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए ऑलमोस्ट 34 lakhs का। अब ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, आपने 34 lakhs 1 साल के लिए अपने अकाउंट में ब्लॉक कर देनी है और आपको वो पर मंथ उसी पैसों में से थोड़े से पैसे देते रहेंगे और आप वो यूटिलाइज करते रहेंगे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। क्योंकि आप तो जॉब सर्च पे जा रहे हैं ना, आपने अपनी जॉब सर्च करनी है, लेकिन आपने लिविंग कॉस्ट भी तो बेयर करनी है। तो जर्मनी आपको अलग से कोई पैसे नहीं देगी। उसने क्या करना है कि आपने वही जो पैसे रखवाए होंगे उसी में से थोड़े थोड़े पैसे आपको मिलते रहेंगे। तो आपको ब्लॉक अकाउंट भी चाहिए। इसके अलावा जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बाद में हम बात करेंगे। जब आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो फिर आपने चांसन कार्टे की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स देखनी है और आपने उस पर अप्लाई करना है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप जर्मनी जाएंगे और अपनी जॉब सर्च करेंगे और फिर आपने जो है ना वो, अब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद वही सारी चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताया है कि वर्क परमिट पे या ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से स्किप हो जाती है तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ लिया करें या कमेंट कर दिया करें। अगर मुझसे जो लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं या नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर देती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, वर्क परमिट्स क्या होते हैं, स्टडी परमिट क्या होता है और वीज़ास किस किस टाइप के होते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी नो हाउ हो जिनको नहीं मालूम है। और मैं यूके, फ्रांस और बेल्जियम की तरफ भी आऊँगी ताकि आप लोगों को तमाम प्रोसेसेस बताए जा सकें। ये था वर्क परमिट का चांसन कार्टे और ये अपॉर्चुनिटी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जर्मनी वेरी ग्रेट कंट्री, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और आप वहाँ पर जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।